तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो ये वीडियो होने वाला है आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम्स में नेमिंग रिएक्शंस 10 इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 10 इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन का हम लोग बात करने वाले हैं। याद रहे, इस वीडियो में आज हम लोग नेमिंग रिएक्शन की बात करेंगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 से लिया गया है। ठीक है, इसमें आप लोगों को 4 चैप्टर्स होंगे: हेलोल्केन्स, हेलोइडिन्स, एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस, जिसमें कि रिएक्शन पूछे जाते हैं। ये 4 नेमिंग रिएक्शन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आज हम लोग बताएंगे। 4 चैप्टर से 10 रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप लोग कॉपी कलम लेकर के तैयार हो जाइए, कॉपी कलम पास में रखिए और लिखते जाइए एकदम। तो आज की लिस्ट में पहला रिएक्शन है हमारा वुड्स रिएक्शन। ठीक है, ये चैप्टर 1 का रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि 2 अल्काइल हैलाइड्स के मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, सोडियम के साथ उनकी रिएक्शन होती है, जिसमें कि सोडियम और हैलाइड जो है, सोडियम हैलाइड बनके बाहर निकल जाते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, और दोनों अल्काइल ग्रुप जो है आपस में जुड़ करके एक एल्केन बनाते हैं। तो 2 अल्काइल हैलाइड्स, सिंपल कह सकते हैं, व्हेन अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन एल्केन इज फॉर्म्ड विथ डबल कार्बन। कार्बन की संख्या डबल हो जाती है, जितने अल्काइल हैलाइड में अल्काइल में कार्बन होते हैं उससे डबल कार्बन का अल्केन मिलता है। जैसे कि यहाँ पर अगर मिथाइल हैलाइड लेते हो तो आपको इस रिएक्शन में इथेन बनेगा, इथाइल क्लोराइड लेते हो तो आपको इस रिएक्शन में सोडियम के साथ करवाने पर ब्यूटेन बनेगा, इस तरह से। ठीक है, अगला रिएक्शन हमारा है सेंड मेयर्स रिएक्शन। इस रिएक्शन में सबसे पहले आपको डाइजोनियम सॉल्ट बनाना पड़ता है। इसमें क्या होती है कि एनिलीन से रिएक्शन स्टार्ट होती है। एनिलीन का रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट और HX यानी HCl ले सकते हैं से 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में करवाते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, जिसका रिएक्शन जब हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स बन सकते हैं। अलग अलग केसेस में मल्टीपल कंपाउंड्स बनते हैं, डिपेंड करता है कि हम लोग रिएजेंट क्या डाल रहे हैं। तो अगर Cu2Cl2 डालते हैं तो वहां पर क्लोरोबेंजीन फॉर्म होता है, Cu2Br2 डालेंगे ब्रोमोबेंजीन फॉर्म होगा, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैंड-मेयर रिएक्शन। यानी सिंपल कह दे कि एनिलीन से क्लोरोबेंजीन या एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन जो है वो सैंड-मेयर रिएक्शन है। अगली बात कर ले फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। इस रिएक्शन में 2 पार्ट्स होते हैं, अल्काइलेशन और एसाइलेशन। अल्काइलेशन में क्या होता है कि इसमें कोई भी एरोमेटिक रिंग, बेंजीन हो या क्लोरोबेंजीन हो, जिसकी भी हो, एरोमेटिक रिंग की रिएक्शन जो है यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंतर्गत आता है। इसमें बेंजीन का रिएक्शन जो है या तो अल्काइल हैलाइड से कराते हैं तो अल्काइलेशन, या एक एसिड हैलाइड से कराते हैं तो एसाइलेशन करते हैं इसमें, और दोनों में कैटलिस्ट एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल होती है वो एक बार ऑर्थो पोजीशन पर और एक बार पैरा पोजीशन पर पहुंचती है। ठीक है, और अगर केवल बेंजीन का रिएक्शन करा रहे हो तो वहां पर एक ही कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो आप लोग वहां बेंजीन का आप लोग एग्जांपल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिसमें कि अल्काइल हैलाइड डालोगे तो अल्काइल ग्रुप जाएगा बेंजीन पर, और एसिड हैलाइड डालोगे ना तो COR ग्रुप जाएगा बेंजीन पर। ठीक है ना, तो अल्काइल बेंजीन मिलेगा एक बार, और एक बार आपको क्या मिलेगा, क्या कहते हैं, कीटोन आपको वहां पर आपको प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कॉल्वेज रिएक्शन की। तो कॉल्वे रिएक्शन जो है एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए। कॉल्वे रिएक्शन जब भी पूछेगा तो रेमर टेमन्स यहां से पूछता ही है, दोनों रिएक्शन साथ में ही आते हैं। कॉल्वे रिएक्शन में क्या होता है, दोनों में फिनॉल की प्रॉपर्टीज है। फिनॉल का रिएक्शन जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और HCl से कराने पर वो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड यानी कि सैलिसाइलिक एसिड देता है। ठीक है, और इसी में क्या होता है, फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड यानी सैलिसल्डिहाइड देता है। ये है रेमर टेमन्स रिएक्शन। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन में आप हाइड्रोकार्बन मिथाइल बेंजीन लेते हैं। मिथाइल बेंजीन का डायरेक्ट रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन होता है वहां क्रोमाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में, तो वहां पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त में होता है। ये इटार्ड रिएक्शन है। रोजेनमंड रिएक्शन में क्या होता है, जब बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन यानी कि उसका रिडक्शन कराते हैं, बेंजोइल क्लोराइड का रिडक्शन होता है रिड्यूसिंग एजेंट में, यहाँ PDBaSO4 दैट मींस लिंडलार्ड कैटलिस्ट लिया जाता है तो वहां बेंजल्डिहाइड बनता है। ये है रोजेनमंड रिएक्शन। ठीक है, याद रखिएगा रिएक्शन सब। गेटरमन कोच रिएक्शन में बेंजीन का रिएक्शन जो होता है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के प्रेजेंस में, तो वहां डायरेक्ट बेंजीन से बेंजल्डिहाइड का ये कन्वर्जन है। कार्बाइल एमीन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी पूछा जाता है। इसमें क्या है
कि अमाइन, एक अल्काइल अमाइन का रिएक्शन यहां पर कराते हैं हम लोग। अमाइन का रिएक्शन जब होता है, प्राइमरी अमाइन जब क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है तो यहां पर अल्काइल आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है। और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर मिथाइल अमाइन जब लोगे तो मिथाइल आइसोसाइनाइड बनेगा। ये गैस वही था जो भोपाल गैस एक्सीडेंट में, ये गैस पूरा एकदम एक्सप्लोजन इसी गैस का हुआ था। ठीक है, अगला है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इसमें एक कार्बन घट जाती है, याद रखिएगा। इसमें एसिड अमाइड लिया जाता है, एसिड अमाइड से अमाइन का प्रिपरेशन करते हैं हम लोग उससे। तो एसिड अमाइड में क्या होता है, CONH2 होता है ना, ये पूरा पूरा ये ग्रुप ही यहां से खत्म होकर के RNH2 हमारा मेन प्रोडक्ट बनता है। यानी कि अमाइड से एक कार्बन कम प्राइमरी अमाइन फॉर्म होता है उसमें। और करते क्या है, जब हम लोग एक एसिड अमाइड का रिएक्शन यहां पर हम लोग Br2 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स कराते हैं तो वहां पर हम लोग को प्राइमरी अमाइन मिलता है। इसी को हम लोग हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन बोलते हैं। इसमें एक कार्बन घट जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हर एंगल से कहीं ना कहीं क्या है, कुछ ना कुछ स्पेशल बात रखते हैं अपने अंदर में, जिस कारण से इनमें जो है इसकी प्राथमिकता ज्यादा दी जाती है और एग्जाम्स में ये आते ही है। याद रखिएगा, अगर नेमिंग रिएक्शन पूछता है तो डेफिनेटली इसी से नेमिंग रिएक्शन पूछेगा। ये लिख के ले लीजिए और डेफिनेटली आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए कुछ भी नहीं छोड़ेगा, कोई भी रिस्क नहीं लेगा। ठीक है, एकदम सब कुछ पढ़ के ही जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले ही ऐसे किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।